नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमामेलिस वर्जिनिका। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो हिमामेलिस मेडिसिन है, जहाँ पर आपको ब्लीडिंग या फिर आपके वेन्स का कुछ भी प्रॉब्लम है और जिसके वजह से आपको ब्लीडिंग खून आता है, तो वैसे परेशानियों में ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में ये जो मेडिसिन है हिमामेलिस, ये कौन से सिम्टम्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, इसका सेवन कैसे करना है, इसके कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो हिमामेलिस मेडिसिन है, ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी कि एक प्लांट से मेडिसिन बनाया जाता है जिसका कॉमन नेम है विच हेजल। ये जो मेडिसिन है उस प्लांट से बनाया जाता है। तो हिमामेलिस वर्जिनिका ये जो मेडिसिन है, जहाँ पर वेन्स यानी कि आपके शरीर में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करती है उसको हम बोलते हैं वेन्स। उस रक्त वाहिनी को हम बोलते हैं वेन्स। तो उस वेन्स की जो भी परेशानियां होती है और उससे जो भी रक्तस्राव आता है, वैसी सारी परेशानियों को दूर करने का काम ये हिमामेलिस मेडिसिन करता है। तो ये जो हिमामेलिस मेडिसिन है, जहाँ पर आपकी सर्जरी हो गई है या फिर किसी भी कारण की वजह से आपको सर्जरी करनी पड़ी है, जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और ब्लड लॉस होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा फटीग वीकनेस आपको आया है, तो वैसे सिचुएशन में ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में जहाँ पर मॉर्फिन का ओवरडोज बहुत हुआ है, यानी कि आपको मॉर्फिन इंजेक्शन या फिर मॉर्फिन का क्रूड फॉर्म में आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, तो उसका एंटीडोट करके भी हिमामेलिस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हिमामेलिस मेडिसिन है, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, अब उसके बारे में हम बात करते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे ये जो मेडिसिन है वेरिकोज वेन, यानी कि वेरिकोज वेन की जिसको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए पहली और फर्स्ट प्रेफरेंस मेडिसिन आती है वो है हिमामेलिस। तो हिमामेलिस मेडिसिन वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वेरिकोज वेन्स यानी कि क्या, कि आपके पैरों में जो वेन्स होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पैरों से आपकी हृदय की तरफ लेकर जाने का काम करती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वेन्स ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपके ब्लड का प्रवाह करती है और उसमें कुछ वॉल्स रहते हैं। उस वॉल्स का जब डिफेक्ट हो जाता है या फिर उस वॉल्स में कुछ कमजोरी आ जाती है, जिसके वजह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पैरों से आपके शरीर से ऊपर नहीं जा पाता है आपके हृदय की तरफ, तो वो ब्लड एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और आपके वेन्स जो है वो आपको हरे या फिर नीले कलर के आपके थाइस पर, आपके काफ मसल्स में देखने को मिलते हैं। जब ये वेन्स जो है, इसमें ब्लड जो है वो पूरी तरीके से जम जाता है, तो वो वेन्स जो है वो डायलेट हो जाती है, फूल जाती है और बहुत सारे इकट्ठा हुए वेन्स हमको देखने को मिलते हैं, जो हरे कलर के या फिर नीले कलर के रह सकते हैं। जब ये वेन्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और आपको शुगर की तकलीफ़ें आपको होती है, तो उस वेन्स में, वेरिकोज वेन्स में अल्सर भी पैदा हो सकते हैं और खून भी बहुत ज़्यादा बह सकता है। तो वैसे सिचुएशन में हिमामेलिस ये फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम वहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो मेडिसिन है हिमामेलिस, ये वेरिकोसील के लिए बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वेरिकोसील यानी कि पुरुषों में जो अंडाकोश होता है, टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, उसमें सूजन आ जाती है या फिर उसके जो वेन्स होते हैं, स्क्रोटल वेन्स, वो अच्छी तरीके से ब्लड को रिटर्न हृदय की तरफ नहीं पहुंचा पाते हैं, ब्लड को रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस नहीं भेज पाते हैं, तो वहाँ पर जो वेन्स इकट्ठा हो जाती है और आपके स्क्रोटम में, अंडाकोश में सूजन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं वेरिकोसील। तो उस वेरिकोसील को ठीक करने का काम भी ये हिमामेलिस मेडिसिन करता है। अगर वेरिकोसील को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है तो आगे चलकर पुरुषों में
नपुंसकता या फिर इनफर्टिलिटी की या फिर स्पर्म काउंट यानी कि शुक्राणु की कमी जो है वो हो जाती है। तो वैसे सिचुएशन को अवॉइड करना है, आपको वेरिकोसिल की तकलीफें है तो हिमामलिस मेडिसिन आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखने को मिलता है पुरुषों में कि स्क्रोटम पर, अंडाकोश पर उनको ठंडा पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में ये मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही में ये जो मेडिसिन है हिमामलिस, जहाँ पर पुरुषों में उनकी लिंग जो है वो बहुत ज़्यादा शिथिल है, रिलैक्स्ड है, वहाँ पर भी ये हिमामलिस मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है अब आपको फीमेल्स में कैसे इस्तेमाल करना है। तो फीमेल्स में जब उनकी यूट्रस से योनि मार्ग से रक्तस्राव बहुत ज़्यादा आता है किसी भी कारणवश, यानी कि मेंसेस में उनको फ्लो ज़्यादा रहने की हिस्ट्री है, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, सिस्ट है, जिसके वजह से आपको रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन हम पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हार्मोनल पिल्स अगर कोई लेडीज ले रही है और जिसके वजह से उसको रक्तस्राव की बहुत ज़्यादा तकलीफें है, पीवी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, वजाइना से ब्लीडिंग की ज़्यादा तकलीफें होती है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में विकैरियस मेंस्ट्रुएशन, ये क्या होता है कि जब किसी लेडीज में मेंसेस आते हैं यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो उस वक्त वो फ्लो यूट्रस से, योनि मार्ग से न होकर शरीर के अदर पार्ट्स में यानी कि नाक से या फिर मुंह से या फिर आंखों में या फिर स्किन के नीचे रक्तस्राव हो सकता है। मेंसेस की डेट रहती है उस वक्त, तो उसको हम बोलते हैं विकैरियस मेंस्ट्रुएशन। तो वहां पर भी ये हिमामलिस मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में ये जो मेडिसिन है जहाँ पर ओवरीज में, अंडाशय में बहुत ज़्यादा कंजेशन है और आपको ओवरीज में हमेशा आपको दर्द रहता है, तो वैसे तकलीफ़ों में भी ये मेडिसिन हिमामलिस वर्जिनी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब आपको पाइल्स यानी कि बवासीर की तकलीफें होती है, तो वहाँ पर भी ये हिमामलिस मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। पाइल्स यानी कि आपको जब आपके वेंस होते हैं एनस के यहाँ पर, तो उसमें क्या होता है कि वेंस जो है वो फूल जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, और जब आपको कठोर मल यानी कि हार्ड स्टूल त्याग करते हैं तो उस वेंस को रप्चर हो जाता है और आपको ब्लीडिंग चालू हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। तो वैसे तकलीफों में भी ये हिमामलिस मेडिसिन हम पहले प्रिस्क्राइब करेंगे उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो ये जो मेडिसिन है ये ब्लीडिंग पाइल्स में भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी व्यक्ति में प्रोट्रूजन ऑफ पाइल्स यानी कि वेंस का प्रोट्रूजन हुआ है, गुच्छ जो है वो एनस के यहाँ पर उनको महसूस होता है, कुछ पार्ट बाहर आया हुआ महसूस होता है, तो उसको भी ठीक करने का काम हिमामलिस मेडिसिन जो है ये करता है। साथ ही में किसी व्यक्ति में इपेटैक्सिस की तकलीफें है यानी कि नाक से खून आने की तकलीफें है, उसको हिंदी में हम नक्सीरा भी बोलते हैं। हफ्ते में 1 बार 2 बार उनको नाक से खून आता है, या फिर ठंडे पानी से मुंह धो लेते हैं उस वक्त उनको नाक से खून आता है, या फिर नाक को जोर से प्रेशर लगाकर छींकते हैं तो उस वक्त भी उनको नाक से खून आता है। तो वैसे इपिस्टैक्सिस की तकलीफों में भी ये मेडिसिन जो है ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही में आपको हिमोप्टाइसिस की तकलीफें है यानी कि आपके किसी भी कारण के वजह से आपके खून में, बलगम में जब आपको ब्लड दिखता है, तो हिमोप्टाइसिस की तकलीफें दूर करने के लिए भी ये हिमामलिस मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में आपके स्किन के नीचे अगर आपको ब्लीडिंग होने की हिस्ट्री है यानी कि आपको कुछ भी चोट लग जाती है और आपके स्किन के नीचे आपको ब्लीडिंग होती है, इकाइमोसिस पर्प्यूरा हम जिसे बोलते हैं, तो वैसे तकलीफों में भी ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में जब आपको कुछ चोट लग गई है, इंजरी हो गई, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोरनेस आपको महसूस होता है, दर्द बहुत ज़्यादा है, चुभने वाला दर्द है और रोम रोम में आपको दर्द महसूस होता है आपके शरीर में, तो वैसे सिचुएशन में भी ये हिमामलिस मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से दिया जाता है और उस तकलीफों को दूर किया जाता है। साथ ही में आपको डिसेंट्री की तकलीफें है यानी कि आपको जब डिसेंट्री की तकलीफें होती है, दस्त होती है, तो उस वक्त आपके स्टूल में अगर आपको खून आता है, तो वैसे सिचुएशन में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। आपको हिमैचूरिया की तकलीफें है यानी कि आपके पेशाब में आपको खून आता है किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो रीनल स्टोन हो, सिस्टाइटिस हो या फिर यूरिन का इन्फेक्शन हो, उसके वजह से आपको पेशाब में खून आता है, तो वहाँ पर हिमैचूरिया को ठीक करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। ये जो मेडिसिन है इसके मानसिक लक्षण भी कुछ
ऐसे रहते हैं कि पेशेंट डिप्रेशन में है, उदासीन है, साथ ही में उसकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा कम है, फॉरगेटफुलनेस है, जल्दी से चीज़ें भूल जाता है और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा उदासीनता से भरी हुई है। तो वैसे सिचुएशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन जहाँ पर भी कहीं पर भी ब्लीडिंग बहुत पहले आता है तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करना है। तो इसके 10 बूंद आप आधे कप गुनगुने पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन कीजिए। साथ ही में मेडिसिन डाइल्यूशन फॉर्म में इस्तेमाल करना है तो 30 CH या फिर 200 CH पोटेंसी में आप ले सकते हैं। इसकी 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर डालिए। इस मेडिसिन जब लेते हैं तो आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद आपको कुछ भी सेवन नहीं करना है। तो ऐसी तरीके से मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर नजदीकी होम्योपैथिक फार्मेसी से भी खरीद सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।